So guys, can you hear me? I just want to check. So आवाज आपको आ रही है? So fine. आवाज और सब कुछ एकदम रेडी है, तो अभी हम लोग जो है वो सेशन को एक बार स्टार्ट करते हैं। So मैं मेरा जो है पूरा स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। So आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव हम जो ये रिकॉर्डिंग जो है वो बैक टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो एल्गो ट्रेडिंग के लिए या फिर बैक टेस्टिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है एमी ब्रोकर। तो आज हम जो एक एडवांस कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं वो है एमी ब्रोकर के ऊपर कैसे बैक टेस्ट होता है और कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दी एमी ब्रोकर एंड अभी ये एमी ब्रोकर में आपको दिखेगा कि हमारा ये बैक टेस्टिंग डायनेमिक बैक टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एनेबल सुपर ट्रेंड। सो सबको लगता है कि सुपर ट्रेंड तो बहुत बेसिक है, तो मैं बताऊं आपको बेसिक स्ट्रैटेजीज से ही पैसा बनता है। अगर आप जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को बनाते जाते हो उतना आपका पैसा जो है वो कम बनता जाता है। बट जैसे ही आप उसको स्ट्रैटेजी को बेसिक स्ट्रैटेजीज पे डायनेमिकली यूज करके अगर आप करते हो तो उसमें जो है वो प्रॉफिट ज्यादा बनने का प्रोबेबिलिटीज आपका बढ़ जाता है। अभी प्रॉफिट और लॉस जो है वो मार्केट की मूवमेंट के ऊपर होती है, तो वो ऑलवेज कभी भी कोई भी बंदा आपको बता नहीं पाएगा इतना ही होगा। अभी सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको पैरामीटर्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि स्ट्रैटेजीज को आप नॉर्मल कैंडल्स और हैंकेनेशी दोनों पे चेक कर सकते हो। फिर आप इसको इंट्राडे और पोजिशनल दोनों कर सकते हो। तो कोई बंदा अगर इंट्राडे करना चाहता है तो वो इंट्राडे मोड पे कर सकता है, कोई बंदा पोजिशनल करना चाहता है तो आपको ये, मैं इसको साइड में लेता हूं तो आपको दिखेगा। तो यहाँ से शॉर्ट मिला, यहाँ से बाई मिला, यहाँ से अगेन शॉर्ट आया, अगेन यहाँ से बाई आया। तो ये सारा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा पोजिशनल बेसिस पे अभी इसका काम हो रहा है। तो आप देखोगे कि इस पे आपको इंट्राडे भी पॉसिबल है, पोजिशनल भी पॉसिबल। लेट्स से इंट्राडे, तो इंट्राडे के अंदर भी ना हमारे पास में दो मोड है, एक तो हो गया सिग्नल बेस और एक हो गया ट्रेंड बेस। तो सिग्नल बेस का मतलब क्या है? सिग्नल बेस का मतलब यह है कि जब भी आपका सुपर ट्रेंड के अंदर क्रॉसओवर होगा तभी आपको जो है उसमें सिग्नल्स मिलेंगे। मैं इसके ना लाइंस को भी एनेबल कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे। तो अभी आपको मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि जब भी आपका सुपर ट्रेंड के ऊपर पोजिशनली बाई या सेल है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स के अंदर सिग्नल बेस किया है। सिग्नल बेस का मतलब हो गया जब भी क्रॉसओवर होगा उस टाइम पे आपको एंट्री और एग्जिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपका कल से एंट्री है तो पूरे दिन में कोई भी सौदा नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आप उसको ट्रेंड बेस करते हो, जैसे आप इसको ट्रेंड बेस करते हो, तो यहाँ पे जो भी टाइम लिखा है 9:20, 9:30, 9:25, उस टाइम पे आपको मॉर्निंग में सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपको सिग्नल मिलेगा। एग्जाम्पल से मैं आज ही का एग्जाम्पल आपको देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल से सुपर ट्रेंड का सिग्नल सेल वाला था, तो सेल वाले सिग्नल के अंदर इसने आपको मॉर्निंग में ये आपने जो भी टाइम रखा है उसके अकॉर्डिंगली 9:20 को इसने बना दिया। लेट्स से मैं इसको करता हूँ 9:30, तो आप देखोगे कि आपका जो एंट्री है वो आगे पीछे होगा। अभी यहाँ पे ना और एक मोड है जो इंपॉर्टेंट है, ये मेरा जो है ना इंट्राडे मोड ऑन, और इसमें मैं हाई लो भी कर सकता हूँ, इसमें मैं ओपन भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ। तो अगर हाई लो करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी रेफरेंस कैंडल का हाई लो पकड़ेगा। अगर मैं क्लोज करूंगा तो नॉर्मल क्लोज बेसिस पे वो करेगा। आप देखोगे यहाँ पे मैं 9:15 करता हूं तो मेरी कैंडल की पोजीशन चेंज हो रही है। आप लोगों ने देखा, नोटिस किया, ये मेरा जो कर्सर घूम रहा है वहां पे, ये जो पोजीशन, जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरे को 9:20 पे करना है तो आपका पोजीशन 9:20 के ओपन पे यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही 9:20 खत्म होगा तुरंत वहां पे आपका पोजीशन अकॉर्डिंगली बैठ जाएगा। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करूं तो आपको ये भी दिखेगा कि हर रोज का जो ट्रेंड होता है, जैसे मान के चलो कि कल से सुपर ट्रेंड का पोजीशन बाई है तो बाई के अंदर ये पोजीशन बन जाएगा और आपका बाई के अंदर एंट्री मिलेगा। जैसे ये वाला बाई मिल गया आपको, इसे यहाँ वाला शॉर्ट मिल गया, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो ट्रेंड बेस्ड एंट्री है ये, इंट्राडे के अंदर ये ट्रेंड बेस्ड एंट्री है। इसी को आप हाई लो बेसिस पे भी कर सकते हो, इसी को आप क्लोज बेसिस पे भी कर सकते हो, इसको आप सिग्नल बेस भी कर सकते हो, उसको आप ट्रेंड बेस भी कर सकते हो। आप इसमें इंट्राडे एग्जिट टाइम जो है वो भी डायनेमिक है, तो वो भी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा करेगा। जैसे मान के चलो कि आपको कोई भी पोजीशन से एंट्री या एग्जिट करना है तो आप जैसे ही इसमें टाइम अपडेट करोगे वो आपका पोजीशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से आपको अपडेट करके दिखाता हूँ,
आप देखना जो स्टार है ना, ग्रीन कलर का स्टार, वो आगे मूव हो गया। जैसे मैं यहाँ पे किया तो आगे मूव हो गया। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे इंट्राडे एग्जिट का टाइम रखूंगा तो वहां पे जैसे ही टाइम होगा वो एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी पावरफुल। तो सुपर ट्रेंड के अंदर यहाँ से स्टार आ गया, यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। फिर अब में ये क्या है कि सुपर ट्रेंड की पैरामीटर्स और वैल्यू ये डायनेमिक है। जैसे मैं यहाँ पे ये कर लूं कि मेरे को 3 और 20 का सुपर ट्रेंड यूज करना है, तो आपको कोई डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा ही आप इसको डायनेमिकली चेंज कर पाओगे। जैसे आप इसको 2 और 10 20 करना चाह रहे हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप इसको अगर आप इसको जैसे कि 2 और 10 करना चाह रहे हो तो वो भी आपका पॉसिबल है। ठीक है, जितना छोटा टाइम फ्रेम और पीरियड रहेगा, फैक्टर्स और पीरियड रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी, कम ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, जो भी लोग सुपर ट्रेंड को जानते होंगे उनको पता होगा। अभी यहाँ पे ना एक और चीज है कि जो स्टॉप लॉस का सेटिंग वो भी डायनेमिक हमने दिया है। आपको स्टॉप लॉस को ऑन रखना है, ऑफ रखना है, आप कर सकते हो। आप ना इसको स्टॉप लॉस को पॉइंट और परसेंटेज पे दोनों पे मूव करा सकते हो। आपको दिख रहा है मैं जब ये ऑन ऑफ कर रहा हूं तो आपको लाइंस जो है ना, लाइंस आपकी मॉडिफिकेशन हो रही है। देखो ये रेड कलर की जो लाइन है ये मॉडिफिकेशन हो रही है, आप स्क्रीन पे देखो। ये मैं परसेंटेज करता हूं तो परसेंटेज हो जाता है, पॉइंट्स करता हूं तो पॉइंट्स हो जाता है। अभी यहाँ पे मेरे ना एसएल टाइप अगर मैं ऑन करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस को ये मॉनिटर कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया कि मेरे को बैंक निफ्टी पे 40 पॉइंट का एसएल चाहिए, तो जैसे मैंने 40 पॉइंट्स किया तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स के 2 ड्रॉ लाइन हो जाएगी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, और उस लाइन के अकॉर्डिंगली मेरे को एग्जिट हो जाएगा। जैसे मैं 1 मिनट करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस लाइन है। अगर इस स्टॉप लॉस लाइन को मैं बढ़ा देता हूं तो आप देखोगे वो लाइन भी बढ़ जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे 100 पॉइंट करता हूं तो आप देखो ये 100 पॉइंट अभी ये नीचे स्टेटिक हो गया। तो अभी ये मेरा लाइन जो है वो स्टेटिक है। अगर मैं इसको टीएसएल करना चाह रहा हूं तो मैं इसको अगर ऑन दूंगा तो ये टीएसएल हो गया। अभी ये क्या इसका मतलब है, 100 पॉइंट से टीएसएल हो रहा है। तो जहां से बाई आया उसके बाद में 100 पॉइंट से टीएसएल हो रहा है। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे को टीएसएल जो है वो 200 पॉइंट से करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जब भी आपका बाई आया तब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जैसे जैसे बाजार ऊपर गया वैसे वैसे स्टॉप लॉस का लाइन भी ऊपर आ गया। आप लोगों को दिख रहा है ये लाइन जो है वो ये रेड कलर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टॉप लॉस हो गए, एक आपका सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस हो गया और दूसरा जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका इसका हो गया ट्रेलिंग एसएल जो है 200 पॉइंट का। ये वेरी डायनेमिक है, आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो। जहां पे भी आपके हाई प्राइस से 150 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल होगा वो आपका यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अगर आपको ट्रेलिंग एसएल नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसको आपको स्टॉप लॉस भी नहीं चाहिए तो उसको भी ऑफ कर सकते हो। पूरा कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से आपको टारगेट भी ऑन ऑफ दिया है। जैसे आप टारगेट को कस्टमाइज करना चाह रहे हो पॉइंट से, जैसे आपको 100 पॉइंट का इसमें टारगेट चाहिए, तो ये लाइन जो आ गई ना ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की लाइन है वो आपका टारगेट लाइन है। अगर मैं इसको करता हूँ 80 पॉइंट, तो जहां से बाई का सिग्नल आएगा जैसे ही 80 पॉइंट आएगा आपका स्टार आ जाएगा और पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको टारगेट यूज करना है पॉइंट्स में, परसेंटेज में नहीं यूज करना है तो ऑन ऑफ सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे दी गई है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ना रिस्क मैनेजमेंट दिया गया है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या दिया गया है, एक तो रिस्क के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी दी गई है, एक्सपोजर के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी दी गई है और फिक्स क्वांटिटी दी गई है। तो ये सारी टाइप से ना तीनों टाइप से क्वांटिटी को भी दी गई है। अगर मैं ये सारा चीज आपको अभी इसी वेबिनार में समझाना जाऊंगा तो ये 2 घंटे का वो हो जाएगा। तो आई डोंट वांट कि आप इन सारी चीजों पे फोकस करें, बट हाँ इसमें सारी टाइप की क्वांटिटी आपको डायनेमिकली दी गई है। यहाँ पे आप इसको लाइंस को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, इसको टारगेट को देखना है नहीं देखना है, स्टॉप लॉस लाइन को देखना ही नहीं देखना, वो सारी चीज आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है कि ऑप्टिमाइज। तो हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सुपर ट्रेंड पे दिया है, टारगेट पे दिया है, स्टॉप लॉस पे दिया है। इन 3 चीजों पे हमने सुपर ट्रेंड दिया है। सुपर ट्रेंड के वैल्यू और फैक्टर्स को भी हमने डायनेमिक दिया है, कितने पीरियड तक आपको करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हमने यहाँ पे की हुई है कि मिनिमम कहां से मैक्सिमम कहां पे, मिनिमम कहां से मैक्सिमम कहां पे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दी हुई है। जब हम इसको ऑप्टिमाइजेशन को चेक करेंगे तब आपको मैं और चीजें सिखाऊंगा। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलरली एएफएल का आपका अंडरस्टैंडिंग। तो आप इसको 5 मिनट में चला सकते हो, 15 मिनट में चला सकते हो, सारी टाइम फ्रेम में इसको चला सकते हो। अगर आपको इंट्राडे करना है तो 5 मिनट करो, पोजिशनल करना है तो 15 मिनट करो।
ठीक है। अगर आप पोजिशनल करना चाह रहे हो और इसको आप पोजिशनल कर दोगे तो आपका ये पोजीशन आपको दिखा देगा। अभी आप ये देखो, इसका जो है वो करंटली 2600 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जिसमें तो मार्केट टॉप से नीचे आई हुई है। अगर आप इसको हाईएस्ट लेवल पे अगर आप जाके इसको चेक करोगे तो इसका जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा था, 2800 से 3000 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें कल आया था। तो ये जो है वो पोजिशनल सिस्टम है। अगर आपको पोजिशनली करनी है तो पोजिशनल भी कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि पिछले वाले सौदे में 9 पॉइंट का लॉस था, 9 पॉइंट को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 229 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये ना इसके अंदर डैशबोर्ड में ये चीजें भी डली हुई है, प्रॉफिट और लॉस भी डला हुआ है। ठीक है। अगर ये आप हर एक ट्रेड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 400 रुपए का लॉस है या फिर फायदा है या लॉस है, सारी चीजें जो है उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें हो गई। और उसके बाद में जो है, और इसके जो बाद में है, तो आपको जो है ना इसके अंदर वो क्या दिया गया है, पॉइंट और परसेंटेज दोनों गया है। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ना टारगेट और स्टॉप लॉस को ऑन ऑफ देते हो, फिक्स क्वांटिटी को ऊपर नीचे करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैसेज बोर्ड जो है ना वो अपडेट हो जाता है। ठीक है। फिर मैं आगे आपको लेके जाता हूँ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो अभी हम क्या करते हैं ना, बैक टेस्टिंग को चेक करते हैं। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये करंट सिंबल, करंट मतलब मेरा बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है और यहाँ पे मेरे को बैक टेस्टिंग का सेटिंग है। तो गाइज आप लोग बताइए मेरे को, मुझे कौन से वाले पैरामीटर्स और कौन से वाले फैक्टर्स पे ये सारी चीजें चेक करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको ना बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया हुआ है ना, यहाँ पे पैरामीटर्स और फैक्टर्स में जाके मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो ये रीसेट कर दिया तो मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर्स 3 और 7 आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको बैक टेस्ट करूंगा। तो आपको मैंने बैक टेस्ट किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूं तो रिपोर्ट में जाता हूं, तो रिपोर्ट में मेरे को कितना प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें 29,899 रुपए, जिसमें से अगर मैं इसको एनुअलाइज रिटर्न कंसीडर करता हूं तो 58% का एनुअलाइज दिखता है। अगर मैं इसको चार्ट पे जाता हूं तो मेरा ये चार्ट जो है वो कुछ एनकरेजिंग नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटिलिटी वाला है। इसमें समवेयर अराउंड 6 महीने का डेटा हमने लिया हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, इसके थोड़े फैक्टर्स को चेंज करते हैं, जैसे कि 3 और 7 है तो मैं 3 और 10 करके देखता हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस आता है। पहले 29,000 का प्रॉफिट था, अभी मैं इसको वापस बैक टेस्ट करता हूँ, मेरा प्रॉफिट मैं देखता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो है 2,000 से घट गया। अभी जैसे कि ये 3 है, इसको अगर मैं 2 करता हूं तो क्या हो रहा है वो चेक करते हैं। बैक टेस्ट किया, अभी वापस मैं जाता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो आधा हो गया। ठीक है। तो ये मतलब बहुत नीचे जाने में फायदा हो ऐसा लग नहीं रहा है, तो मैं एक भी करके देखता हूँ। अभी इसमें क्या है ना, एक्चुअल पैसा तोड़ने से बेटर है कि हम इसे ना बैक टेस्ट कर ले। बैक टेस्ट करने से आपको पैसा तोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम इसको जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, जैसे मैं 5 करता हूं तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। मैं देख करके देखता हूं, हाँ इसमें 15,000 हो गया। तो ये एक्चुअली कौन से वाले पैरामीटर्स के ऊपर सबसे ज्यादा बढ़िया बेनिफिट आएगा वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करता हूं, ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करने के बाद में मैं इसको 2 और आपको दिखाने के लिए ये चीज मैं कर रहा हूं, तो 2 and 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सुपर ट्रेंड का जो फैक्टर है वो मैं 2 से लेके आपको जैसे कि 20 तक लेता हूं, और इसका सुपर ट्रेंड का पीरियड जो है वो भी जैसे मैं 2 से लेके 20 तक का या 50 तक का ले लेता हूं। तो मेरे को क्या है ना, कॉम्बिनेशंस कम मिलेंगे। अगर मैं ये करके यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे जाके करता हूं तो ये बोलता है 931 ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स पे ये सिस्टम चेक करेगा। अभी ये क्या कर रहा है, देखो एमी ब्रोकर बैकग्राउंड में एक प्रोसेस रन कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि कौन से वाले पैरामीटर्स पे सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो ये 12,000 रुपए का प्रॉफिट है, फिर 31,000 का प्रॉफिट है, फिर 32,000 का, फिर 35,000 का। तो ये 35,000 के आसपास का जो प्रॉफिट है वो 6 और 2 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली है, सुपर ट्रेंड 6 and 2। अभी हम थोड़ी देर और वेट करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अगर हम इसको ऐसे करते तो कहाँ पे 17,000 भी लॉस है, तो ये 17,000 कहाँ पे लॉस है, 11 और 17 के सुपर ट्रेंड और पैरामीटर्स पे। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, कितना है ये 34,893। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूं और यहाँ पे बैकग्राउंड में जाता हूं और चेक करता हूं। तो 6 और 2 का पैरामीटर और फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 6 और नीचे लिखूंगा 2। ठीक है, 6 and 2।
अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन में जाके इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऑन किया, अभी मैं इसको बैक टेस्ट करता हूं। तो गाइज हमें जो प्रॉफिट आ रहा था वो देखो यहाँ पे 35,000 हो गया। इसने एमी ब्रोकर ने क्या किया, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो पैरामीटर्स था उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी। अभी आप बोलोगे ये तो बैंक निफ्टी है, तो आप मुझे वो भी दिखाओ, कोई स्टॉक भी दिखाओ। तो जैसे कि मैं टाटा मोटर्स, मैं टाटा मोटर्स करके जो इक्विटी का स्टॉक है उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को दिख जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टाटा मोटर्स कर देते हैं। तो ये टाटा मोटर का स्टॉक है। अभी इसमें भी हम लोग ऐसे करेंगे। तो क्या हमारा यही वाला पैरामीटर इस पे भी बेस्ट रिजल्ट देगा, जाके चेक करते हैं। तो टाटा मोटर्स में जो है 1,00,000 रुपए का 1,23,000 रुपए का वो बन गया, ठीक है। तो अभी हम जाके चेक करते हैं कि अगर हम ऑप्टिमाइजेशन इसको भी वापस करते हैं टाटा मोटर को, तो क्या ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली मुझे इसमें टाटा मोटर्स में पैरामीटर्स मिलते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला उसने रिजल्ट ढूंढा विच इज 45,000, विच इज मोर देन डबल। ओके, सो यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है ना, देखो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। देखो 65,000, अभी 65,000 रुपीज का ये इसने पैरामीटर्स और फैक्टर्स से, आपने देखो 2 और 3 का सुपर ट्रेंड है। तो यहाँ पे 2 और 3 का सुपर ट्रेंड और पैरामीटर्स फैक्टर्स के अंदर इसने ये हमें लाके दे दिया। आप देखोगे तो इसका काम क्या है, मैक्सिमम जहां पे भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो चीज ये हमें लाके दे रहा है। आर यू गाइस गेटिंग? ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो एमी ब्रोकर में ही ये पॉसिबल है। यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, बट एक्चुअली जब आप इसको 100-200 सिंबल्स पे आप जब चेक करोगे तो आपको सबसे बेस्ट पैरामीटर्स और सबसे बेस्ट फैक्टर सुपर ट्रेंड के लिए इसमें यूज करने से कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो सिस्टम आपको ढूंढ के देगा। आपको आ रही है बात समझ? आपको मैन्युअली 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज आपको सिस्टम ढूंढ के देगा। अभी यहाँ पे 65,000 का ये जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो हम लोग इसको स्टॉप करके देखते हैं। यहाँ पे मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करूंगा तो मेरे को यहाँ पे पैरामीटर्स और फैक्टर दिखेगा। तो कितना दिख रहा है, 2 और 3 सुपर ट्रेंड। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पैरामीटर्स में जाना है। यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 3। कोई तुक्काबाजी यहाँ पे नहीं हो रही है, हम सिस्टम से ले रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम से लेने के बाद में जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना, तो हमारी विनिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी। देखो अभी मैंने इसको ये किया, मैं रिपोर्ट्स पे गया तो मेरा जो 1 लाख रुपीज है वो 1,65,000 हो गया। अभी इसमें जो टोटल जो ट्रेड्स हैं वो 318 ट्रेड्स हैं। तो 318 ट्रेड्स जो हैं वो 8/9/2021 से लेके अभी तक का है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ का डेटा है ये, ठीक है। अगर आपको उसको सिग्नल को कम ज्यादा करना है, वो सारी चीजें करनी है, टाइम फ्रेम को बढ़ाना है घटाना है, ये सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको अगर यहाँ पे खर्चा डालना है, जैसे मैं 5 पैसा खर्चा डालता हूँ, मतलब 1 करोड़ पे 5,000 रुपए का, और इसको बैक टेस्ट करता हूँ, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, अभी मुझे यहाँ पे पूरा प्रॉफिट चला गया। तो आपको दिख रहा है, जो चीजें हमें समझ के करनी है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वापिस खर्चे के साथ में बैक टेस्टिंग को रन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वापिस खर्चे के साथ में बैक टेस्टिंग करूंगा, यस करूंगा, और इसकी वैल्यूज को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसके लिए। जैसे मैं इसको 1 और 50 के लिए कर रहा हूं, आप इसको 100-200 तक कुछ भी नंबर्स पे आप इसको ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अभी देखो 2,500 स्टेप करेगा ये, मैंने इसको रन किया तो किसी किसी पैरामीटर्स में पूरा कैपिटल भी साफ हो रहा है। देखो आप 98,000 का भी लॉस है। तो आप अगर रैंडमली ट्रेड करोगे तो आपको वो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कहां पे ज्यादा प्रॉफिट, अभी जो वो 5,000 2,000 वाला प्रॉफिट सीधा 25,000 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आपको पता है बेनिफिट क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड का बेनिफिट होगा। मतलब आपको सिग्नल कम करने होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड कम करना होगा। तो जैसे आप नंबर ऑफ ट्रेड के ऊपर फोकस करोगे वैसे आपका खर्चा कम हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। अभी ये दिखा रहा है 3 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको चेक करने के लिए कि कौन सा वाला पैरामीटर 1 और 50 से लेके, कौन सा वाला फैक्टर 1 और 50 से लेके इन शॉर्ट 2,500 बार ये इंडिविजुअल पैरामीटर्स को जाके चेक करेगा। ये कैपेसिटी आपकी और मेरी नहीं हो सकती, वो कंप्यूटर ही कर सकता है। अगर हम मैन्युअली करने जाएंगे तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 2 days 3 days, और वो भी इतना एक्यूरेसी से नहीं आएगा। तो हमारे लिए ये सिस्टम काम कर रहा है, तो हमें उसको रिलैक्स करके ये चेक करना है
कि कौन सा वाला पैरामीटर्स, कौन सा वाला फैक्टर सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट एंड हम लोग उसको जो है वापस चेक करेंगे कि क्या 25,000 से भी ज्यादा कुछ प्रॉफिट वाला कोई ट्रेड मिला है क्या पिछले 6 महीनों के अंदर। और अभी हम लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग यूज कर रहे हैं 1 लाख रुपीस के ऊपर। तो इसको एक बार आ जाने दो रिजल्ट को, हम फिर देखते हैं। ठीक है, देखो सिस्टम जितना ही फास्ट होगा उतना आपको जल्दी से करके देगा। लेट्स से आपको बहुत बड़ा डेटा को करना है तो आप क्या करोगे, रात को लगा के सो जाओ, सुबह में आप जब उठोगे तो आपका काम जो है वो सिस्टम ने करके रखा हुआ होगा। तो दिस इज द ब्यूटी विद द टेक्नोलॉजी। जैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये चीजें इजीली आपको करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर करके देगा। यहाँ पे मेरे को 25,000 रुपीज का एज ऑफ नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ। आई होप कि आपको चीजें समझ तो आ गई है। यहाँ पे जैसे 25,000 और यहाँ पे 24,856। अभी आप बोलोगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा है वही लो क्या, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको ना बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या क्या चीजों पे ध्यान रखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो रिकवरी फैक्टर 2.43 है, मतलब एक बार गिरने के बाद में पढ़ने पे ये है रिकवरी फैक्टर। फिर यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर भी आपका ज्यादा है। मैं थोड़ा सा इसको और साइड में लेके जाता हूं तो आपको और दिखेगा। आप यहाँ पे देखो आपके नंबर ऑफ ट्रेड, यहाँ पे 173 ट्रेड और यहाँ पे 123 ट्रेड्स है। प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट में मान के चलो कि 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज का डिफरेंस है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा कम है। तो हमें ना ये वाला फैक्टर भी यूज कंसिडर कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ से हम क्या लेते हैं 4/22 और 3/4। ठीक है, तो मैं कहीं पर इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो एमी ब्रोकर के लिए ना एक फैक्टर्स होता है, यहाँ पे नोटपैड आप ओपन कर सकते हो जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो कुछ भी आपके रेफरेंस के लिए। ये एमी ब्रोकर ने आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ एक नोटपैड फाइल है जो आपके लिए रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे 1 बाय 1 इसको देखेंगे। तो मैं पैरामीटर्स पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 4 और नीचे लिखूंगा 22। तो 4 है 22 के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको बैक टेस्ट करता हूं, मेरे को ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करना पड़ेगा। ये आपको भी याद रखना है, अगर आप इसको रखोगे तो रिजल्ट मिसमैच करेगा। अभी मैं इसको करता हूं बैक टेस्ट, इसको जाता हूं रिपोर्ट के अंदर। तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे 24,856 एनुअली रिटर्न जो है वो 47% इसके अंदर जनरेट हो रहा है। इसके अंदर जो है हमने खर्चा भी डाला हुआ है। कितना डाला हुआ है, 1 करोड़ पे 5,000 रुपया, जिसमें ब्रोकरेज, इम्पैक्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट का एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ आ जाएगा। इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। बिकॉज 1 करोड़ पे ना 1,800 रुपए का खर्चा लगता है, बट मैंने कितना कंसिडर किया है 5,000। 5,000 में आपका मेजोरिटी केसेस में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं रिपोर्ट पे जाता हूं, तो रिपोर्ट पे जाते ही आपको पता चल जाएगा चार्ट पे कि ये थोड़ा सा अच्छा चार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सा चार्ट दिख रहा है। इसके अंदर जो है वो आपका सेम 6 महीने का डेटा है। अगर आप स्टैटिस्टिक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका 46% का विनिंग स्ट्राइक रेट है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं 70%, 80%, 90%, 100% चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए, तो वो गलत बात है। हमें यहीं से दिख जाएगा आपको कि पैसा बनाने के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर होना चाहिए। जब आपका विनिंग होता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, जब आपका लूज हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपका एवरेज प्रॉफिट 1,600 हो रहा है और ऑन एन एवरेज आपका एवरेज लॉस 1,000 हो रहा है। तो आपका ऑलवेज ये हो गया कि विनिंग इज मोर देन दी लूजर्स, सो आपका इसमें पैसा बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है रिकवरी फैक्टर इज 2.41, मतलब एक बार गिरने के बाद में वो उठता कितना है। तो ये देखो आपका ये 6 है। मैं आपको ये रिकवरी फैक्टर जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से 2.41 है। कार ओवर एमएडी 6 है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट फैक्टर आप देखोगे तो 1.37 है। अगर ये 0 मतलब 1 से नीचे होता तो हम इसको ट्रेड नहीं करते। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। अगर देखो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे क्या करते हैं ना, यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं और आपको बताएंगे, वो खर्चा डालेंगे नहीं। तो यही पैरामीटर, यही फैक्टर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कितना प्रॉफिट है 25,000। अगर मैं इसको देखो वापस बैक टेस्ट करता हूं तो आप देखो कितना बढ़ जाएगा, 25,000 का कितना हो गया सीधा 50,000। अगर मेरे को आपको मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऐसे दिखानी है, बटरी दिखानी है, तो मैं ये चीज आपको कर सकता था। बट यहाँ पे देखो ये रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है।
अगर मैं खर्चा ही नहीं डालूंगा तो कैसे चलेगा? तो मैं यहाँ पे जो है वो 3 पैसा डालूंगा तो मेरा 3,000 रुपए 1 करोड़ पे होगा। अगर 3,000 डालता हूं तो कितना प्रॉफिट बन रहा है? 35,000। अगर मैं 5 पैसा डाल रहा हूँ, 5 पैसे का मतलब हो गया करोड़ पे 5,000। करोड़ पे 5,000 डालता हूं तो क्या हो रहा है? विच इज अगेन 25,000 रुपीज ऑन अ 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से हम ना ट्रेड जब करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपका प्रॉफिट बनने का प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप किसी भी सिस्टम को रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे आपने टाटा मोटर्स को इस तरीके से ट्रेड किया, बट क्या क्या आप बजाज फाइनेंस को भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो? तो आंसर इज नो। आप देखोगे, अभी मैं आपको वापस एक बार करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि बजाज फाइनेंस पे अगर मैं बैक टेस्टिंग इसी रिजल्ट पे करता हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ के आया। बट बजाज फाइनेंस तो बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है टाटा मोटर से, उसमें करने का रिस्क भी ज्यादा है। तो जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा आपको। तो मैं अगर इसको वापिस आपको दिखाऊं तो मेरे को क्या पता चला? टाटा मोटर्स का ट्रेड करने का तरीका और इसका ट्रेड करने का तरीका जो होगा, दोनों के पैरामीटर्स और फैक्टर अलग अलग आएंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से स्ट्रैटेजीज को सीख के एक ही स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली सब में वो ट्रेड करना चाहते हैं, विच इज अ रॉन्ग। यहां से मेरे को ऑप्टिमाइज करना है। हर एक स्क्रिप्ट को अगर आप ऑप्टिमाइज करके आप देखोगे तो आपको बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट वाले सिनारियोज आपको दिखेंगे। अभी देखो ये स्क्रिप्ट, देखो सीधा 41,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। जहां पे टाटा मोटर्स में हमें 25,000 दिख रहा था, यहां पे हमें 41,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप इसको बजाज फाइनेंस में भी आपका टाटा मोटर्स का पैसा डाल सकते हो। या फिर अगर आप टाटा मोटर में 1 लाख डालने वाले थे तो 50,000 आप टाटा मोटर में डालो, 50,000 रुपए आप किसमें डालो? बजाज फाइनेंस में डालो। आप इस तरीके से अलग अलग 3-4 सेक्टर की अलग अलग कंपनी में अलग अलग आइडेंटिफाई करके अगर आप करोगे तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट बनाने का टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो तरीका है वो बहुत ज्यादा मेच्योर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं, क्योंकि हमने हर एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली उसका पैरामीटर्स और फैक्टर डाला है, जो कि सही वे है। नॉर्मली जब हम लोग इंटरनेट से कोई स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो कोई बंदा हमें इस तरीके से नहीं सिखाता कि कौन से वाले स्क्रिप्ट का कौन सा आएगा। यहाँ पे आपको देखो, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का इंडिविजुअल प्रॉफिट का पैरामीटर्स और फैक्टर सिस्टम हमको ढूंढ के दे रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर AFL। तो गाइज आप लोगों को मजा आया होगा, आई होप। अभी भी ये सिस्टम अपना काम कर रहा है। 1 मिनट दिखा रहा है, जहां पे इसे ना चीजें ढूंढने में टाइम लगेगा। तो 2 मिनट का टाइम दिखाई दे रहा है। मैं इसको वापस अगर करता हूं तो ये 41,000 एज ऑफ नाउ सबसे बेस्ट पैरामीटर्स और फैक्टर है। तो यहाँ पे जाते हैं तो 9 और 1 का सुपर ट्रेंड का पैरामीटर्स और फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है। तो 9 और 1 के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9 और 1 की जगह पे जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि मेरे को 200 तक देखना है, यहाँ पे मेरे को 200 वैल्यू तक देखना है, मतलब 200 तक, 200 200। तो आप देखोगे जब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स और उसको फैक्टर को चेक करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूं, आपको पता है कितना 40,000 स्टेप को ये चेक करेगा। 40,000 स्टेप चेक करने के लिए आपको मतलब आराम से 6-7 दिन लग जाएंगे, 1 बाय 1 करते करते दिमाग खराब हो जाएगा अपना। इससे बेटर है कि हम सिस्टम से काम करें। तो सिस्टम इंडिविजुअली चेक करेगा, देखो सिस्टम रैंडमली चेक करेगा, सिस्टम तुरंत जाके ढूंढेगा कि कहां पे ये है। इसको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद में अगर हम वापस मिलेंगे तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट ढूंढ के दे देगा कि कौन से वाले पैरामीटर्स पे, कौन से वाले फैक्टर पे सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है। जैसे यहाँ पे 9 और 1 दिख रहा है, वैसे देखो ये मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं तो आपको भी समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 3 ऐसे वो करता है। मतलब 200 बार 1 से ट्राई करेगा, 199 को 200 बार ट्राई करेगा, 198 को 200 बार करेगा, वैसे 40,000 बार ये चेक करेगा। 40,000 टाइम्स में सबसे ज्यादा कहां पे बढ़िया रिजल्ट है ना, वो ये हमें यहाँ पे ढूंढ के देगा। गाइज आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत जबरदस्त वे है।
प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनाने का। अभी मैं यहाँ पे 9 और 1 मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ। मैं पैरामीटर्स में जाऊंगा, ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर दूंगा, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन को मैं ऑफ कर दूंगा इन दोनों को ही। एंड अभी मैं क्या करूंगा, मेरा पैरामीटर्स जो है उसको मुझे कितना करना था, 9 and 1, ठीक है, 9 and 1, 9 and 1 करने के बाद में मुझे ओके करना है, बैक टेस्ट करना है। अभी मुझे यहाँ पे मेरा रिजल्ट दिख रहा है। तो जो टाटा मोटर में हमें 28,000 मिल रहे थे, 25,000 मिल रहे थे, ये यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 41,000। और नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, 117। 117 ट्रेड का मतलब कितना होता है, 6 महीनों में, 6 महीने में हर रोज का ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 ट्रेड से ज्यादा आपको नहीं आ रहा है इसमें। आप अगर इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है कि भाई मैक्सिमम कंसेक्यूटिव जो विनर है इसमें 5 है और लूजर जो है वो 8 है। तो ये लूजर थोड़े से ज्यादा है, बट फिर भी ये सारा निकालने के बाद में भी प्रॉफिट अच्छा है। रिकवरी का फैक्टर जो है वो 430 है, मतलब जो बहुत ज्यादा है, 4.30। तो एक बार गिरने के बाद में वो उठने के लिए इसको ना 4 पॉइंट्स तक इसमें आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी वे से आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी पावरफुल एंड यू कैन मेक मनी विद दिस। यू कैन रियली डू प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप इसको अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। आप इसको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्रूड, कॉपर, निकल, जिंक सब में कर सकते हो, कैश की सारी आइटम्स में कर सकते हो। आप इसको इंट्राडे में चेक करके, मैं बोल रहा हूं आप एक्चुअली लॉस मत करो, पहले उसको बैक टेस्ट कर लो, पहले उसको ऑप्टिमाइज कर लो, पहले उसको पेपर पे समझ लो, उसके बाद में आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप मार्केट में लगाओ। ये वाला जो बजाज फाइनेंस पे जो पैरामीटर्स है उसका 57% का एक्यूरेसी जनरेट हुआ है, 57% का एक्यूरेसी जनरेट हुआ है। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंगली आप इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे टारगेट मोड, ये वो सारी चीजें जो है, तो आप इसको सबको ना एनेबल डिसेबल करके सारी चीजें बैक टेस्ट ऑप्टिमाइज करके उसके पैरामीटर्स और फैक्टर्स को यूज करके सारा टेस्टिंग वगैरह करने के बाद में रियल में आप पैसा डालोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। जैसे टाटा मोटर के कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ पैरामीटर्स और फैक्टर उसके थे, वैसे आप अलग अलग चार्ट्स को ओपन करके, जैसे ये बजाज फाइनेंस हो गया, अभी आप इसको टाटा मोटर्स कर लो। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होगा, तब जाके आपको जो है मार्केट से पैसा बनेगा। आई होप आप लोगों को कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई चीजें समझने को मिली होगी। अगर आपको इस टेम्पलेट को परचेज करना है तो आप इस टेम्पलेट को परचेज भी कर सकते हो। 25,000 रुपीज इस टेम्पलेट का जो है वो कॉस्ट है, और ये आपको वन टाइम लगेगा, मतलब आपको बार बार हर महीने देना नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये आप अभी वेबिनार के अंदर हो, ये इसके अंदर आपको पूरी डिटेल में सारी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें हमारे स्टाफ के थ्रू आपको मिल जाएगी। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया टेम्पलेट है, जिसमें आपको सारी कस्टमाइजेशन दी गई है, ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है, टारगेट स्टॉप लॉस दिया गया है, एक्सपोजर डिफाइन। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 लाख रुपीज से अगर मेरे को करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, 1 लाख रुपीज को डिफाइन करने से आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट की क्वांटिटी भी कैलकुलेट होती है। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो 1 लाख रुपीज है इसको अगर मैं कम ज्यादा करूं तो वो हो जाएगा। अगर मैं इसको, मुझे इसको अगर फिक्स बेसिस पे करना है, अगर मुझे इसको फिक्स पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी मेरा कर सकता हूँ। जैसे मेरे को 25 शेयर्स करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो फिक्स क्वांटिटी कर सकते हो, एक्सपोजर क्वांटिटी कर सकते हो, रिस्क क्वांटिटी कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। टारगेट ऑन ऑफ कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऑन ऑफ कर सकते हो, सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स फैक्टर्स को डाल सकते हो, सिग्नल मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, हाई लो कर सकते हो। देखो ये हाई लो में क्या हुआ, यहाँ पे इस वाली कैंडल का हाईएस्ट हाई ब्रेक नहीं हुआ था। मैंने अगर क्लोज रखा होता तो तुरंत लेता एंट्री, अगर हाई लो रखा होता तो यहाँ पे एंट्री लेता। बट ये मेक श्योर करता कि इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, उसके बाद में ही वो ट्रेड को पकड़ता। तो क्या हो जाता कि आपका ट्रेड जो है वो फॉल्स ट्रेड में नहीं ट्रैप होगा। तो आप ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स अपना सकते हो टू मेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन।
इन केस आपको कुछ भी जरूरत लगता है बात करने का या जो भी है, तो आप सपोर्ट स्टाफ से बात कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वेबिनार। सो थैंक्स अ लॉट।